राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने वाली साध्वी शिरोमणि नर्मदा जल लेकर सरयू मैया को नर्मदा जल समर्पित करने के लिए रवाना हो चुकी हैं। उनका मानना है कि नर्मदा मैया ने उन्हें आदेश दिया था कि उनका जल सरयू मैया को समर्पित किया जाए, जिसके चलते वह नर्मदा मैया के आदेश का पालन कर रही हैं। जबलपुर से सरयू मैया जाने की उनकी यह यात्रा लगभग 650 किलोमीटर की है, जिसका सफर वह मोटरसाइकिल से तय कर रही हैं और उनके इस सफर में दुर्गा वाहिनी की सदस्य अंजलि उनका सहयोग कर रही हैं। बताया गया है कि उनके इस सफर के लिए विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल सहित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य हिंदूवादी संगठनों द्वारा उनके विश्राम की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वहीं वह अपनी इस यात्रा के दौरान तीर्थ स्थल पर दर्शन करेंगी और जब सरयू मैया को मां नर्मदा का जल समर्पित करेंगी तो उसके बाद सरयू मैया का जल मां नर्मदा को समर्पित किया जाएगा, जिससे यही कहा जा रहा है कि नर्मदा और सरयू का मिलन होने वाला है। गौरतलब है कि साध्वी शिरोमणि साध्वी शक्ति परिषद की क्षेत्र संचालिका हैं, जिन्हें राम मंदिर का निमंत्रण प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा राम जन्मभूमि के आंदोलन में भूमिका निभाई गई थी और उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह रामलल्ला को भव्य अयोध्या राम मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे, जिसके लिए उन्होंने अभी से अपनी यात्रा शुरू कर दी है और उनकी इस यात्रा में दुर्गा वाहिनी की सदस्य अंजलि उनका भरपूर सहयोग कर रही हैं। अयोध्या का निमंत्रण भारत के सभी अंचलों में रहने वाले संतों को मिला है। उसी क्रम में संस्कार धानी के संतों को और यहाँ की साध्वियों को भी निमंत्रण मिला है। हमारे साथ साध्वी शिरोमणि जी हैं और उनके सहयोग के रूप में अंजलि बहन भी हैं और वो मोटरसाइकिल से यात्रा करेंगी। नर्मदा के तट से सरयू के तट तक लगभग 600-650 किलोमीटर की यात्रा है। 50-50, 60-60 किलोमीटर का इनका पहला दूसरा ऐसा मुकाम होगा। अनेक आयाम तय करते हुए जो तीर्थ स्थल पड़ेंगे, जैसे शारदा माई का मंदिर है, वहाँ वो दर्शन करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरयू के तट पर ये जा रही हैं, नर्मदा को अपनी यात्रा का साक्षी बना करके नर्मदा जल लेकर जा रही हैं और सरयू मैया को नर्मदा का जल भेंट करेंगी। नर्मदा और सरयू का मिलन होगा और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर ये प्रणाम संस्कार धानी के समस्त श्रद्धालुओं की ओर से करेंगी और वहाँ से जब लौटेंगी तो सरयू का जल लेकर के आएंगी और नर्मदा मैया को समर्पित करेंगी। भैया, हमें राम मंदिर का निमंत्रण था, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला दुर्गा वाहिनी के माध्यम से हमने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी छोटी सी भूमिका का निर्वहन किया था और अभी मैं साध्वी शक्ति परिषद की क्षेत्र संयोजिका हूं और नर्मदा जी के आंचल में विराजती हूं संपूर्णम घाट में। और हमने माँ को जैसे ही प्रणाम किया, वृंदावन से अपनी गुरु साध्वी ऋतंबरा जी के षष्ठी पूर्ति मना के आई और 4 तारीख को जैसे ही मैंने नर्मदा जी को प्रणाम किया तो नर्मदा जी ने मुझे अनुभूति कराई। उन्होंने मुझे आदेश किया कि मेरे जल को लेके तुम सरयू मैया तक जाओ और सरयू मैया को मेरा जल समर्पित करो और यह संदेश समस्त लोगों को दो कि केवल जल ही अविरल और निर्मल नहीं होना चाहिए, मनुष्य के चित्त की दशा भी अविरल और निर्मल होना चाहिए। जब तक हमारा चित्त अविरल और निर्मल नहीं होगा तब तक राम राज्य को जो हम स्थापित करना चाहते हैं उसका सही और वास्तविक स्वरूप इस धरा पर नहीं आ सकता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, रामलला विराजने जा रहे हैं और राम राज्य की परिकल्पना का सादृश्य को हम सब साक्षी बन के देख रहे हैं और मैं उस गौरवशाली परंपरा और पीढ़ी में हूँ जिसे संघर्ष काल में भी भूमिका निभाई और रामलला को विराजमान होते भी भूमिका निभाई। मैं 60 वर्ष की, ये माँ ने प्रेरणा दी भैया, 60 वर्ष की है और मैंने 2 मिनट पहले ये कहा था कि 60 वर्ष तक हम मदांत होके जीते हैं, मद में जीते, अहंकार में जीते, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, हमने ये किया, हमने ये कराया, हमने ये कराया। लेकिन 55 के बाद जैसे 60 में आते हैं तो चकराने शुरू हो जाता है, प्रभु और गुरु याद आने लगते हैं। और मेरी आराध्या वात्सल मूर्ति परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी सदैव कहा करती हैं कि 60 के बाद की जो यात्रा होती है वो गुरु और प्रभु की कृपा का प्रसाद होता है। और मैंने 22 अक्टूबर को अपने 60 वर्ष पूर्ण किए हैं और मेरा षष्ठी पूर्ति महोत्सव मेरी मैया मुझे सरयू जी के दर्शन करा के मना रही है। लगभग 650-700 किलोमीटर की यात्रा पड़ेगी। हम यहाँ से जगह जगह होते, जैसे मैयर में हम माँ के दर्शन करेंगे, नंदीग्राम में
भरत की उस साधना भूमि को नमन और प्रणाम करेंगे। कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इसी प्रकार से राम काज में मैं मेरा बहुत बड़ी भाग्यशाली हूँ। मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं बयां कर सकूं उसके लिए कि मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। बड़ा ही गर्व प्रतीत हो रहा है कि मैं इस कार्य में अपना योगदान दे रही हूँ। जबलपुर से टीम लोक मंगल।